कि साधु संत महात्मा को देखकर तो सबसे पहले गरुड़ जी ने झुक जाना चाहिए था कि महाराज प्रणाम प्रणाम, आदेश आदेश। लेकिन पहले सत साहिब किसने बोला? परमेश्वर ने। उसके बाद किसने बोला? उस जीव ने, उस भगत ने, उस गरुड़ ने। आज ये काल वो गलती हमसे भी करवा रहा है। आज ये काल वही गलती, क्योंकि काल सारी की सारी सूक्ष्म चाल चलेगा, ध्यान रख लेना। ये काल इस समय कलयुग की बिचली पीढ़ी में आमने सामने की टक्कर नहीं लेगा। इसीलिए तो इसने संत रामपाल जी के परिवार में कुप्रेरणा करके उनकी मर्यादा तोड़वा कर, क्योंकि काल को पता था कि सूक्ष्म चाल चलनी पड़ेगी। ये आत्मा वैसे खंडित नहीं होंगी, इनको सूक्ष्म चाल से मारना पड़ेगा। और काल ने देख लिया कि इन भक्तों का तो संत रामपाल जी के परिवार के ऊपर अंधा विश्वास है, ये तो ब्लाइंड फेथ कर रहे हैं। इनके इसी ब्लाइंड फेथ का फायदा उठाना पड़ेगा। जो ब्लाइंड फेथ अपने गुरु पर करना था और नादान संगत ने गुरु के कलयुगी परिवार पे कर लिया, कोऑर्डिनेटरों पे कर लिया। इसी ब्लाइंड फेथ का काल ने फायदा उठा लिया। और जो जो कुकर्म काल प्रेरणा से गुरुदेव का कलयुगी परिवार कर रहा है पिछले 10 साल से, संगत बढ़ चढ़ के सहयोग कर रही है। तो काल सूक्ष्म चाल से मारेगा भक्तों को। अब ये भी सूक्ष्म चाल है और लगातार भगत ठगे जा रहे हैं साथ संगत वाले भाई बहनों को छोड़कर। सबसे पहले जो प्रणाम किया किसने? परमेश्वर ने। फिर उस जीव ने प्रणाम किया। आज हम क्या कर रहे हैं? सत्सेवकों को छोड़कर जितने भी भगत हैं इन आश्रमों में, जितने भी भगत जो आश्रमों से जुड़े हुए हैं, वो जब भी गुरुदेव भगवान का सत्संग सुनते हैं तो ये लोग गुरुदेव भगवान को सत्संग सुनने से पहले दंडवत नहीं करते। हिसार जेल से जो विशेष संदेश आ रहे हैं, जिनमें परमात्मा सबसे पहले सत साहिब बोलते हैं, ये आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहन अपने गुरुदेव को दंडवत प्रणाम नहीं करते। गुरुदेव के सत साहिब बोलने के बाद ये लोग फिर सत साहिब करते हैं। ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं। ये काल की सूक्ष्म चाल है, इससे भी मर्यादा खंडित होती है। पहले तुम्हारा बाप तुम्हारे को प्रणाम कर रहा है और फिर तुम अपने बाप के सत साहिब का जवाब दे रहे हो। सत साहिब या जयबंदी छोड़ जैसे भी है, तुम इतने बड़े हो गए क्या कि पहले तुम्हारा बाप, तुम्हारा गुरु, तुम्हारा भगवान तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा है, प्रणाम सत साहिब। उसके बाद में फिर तुम अपने गुरु को सत साहिब कर रहे हो, प्रणाम कर रहे हो या फिर दंडवत कर रहे हो। ये सूक्ष्म चाल है काल की। इसलिए हम सत्सेवक भाई बहनों की तरह गुरुदेव भगवान का जब भी हम सत्संग सुने, चाहे हिसार जेल से आने वाला हो या चाहे उनके जो पहले के सत्संग है वो, गुरुदेव भगवान का कोई भी सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरुदेव भगवान को दंडवत प्रणाम करें, परमेश्वर से सद्बुद्धि मांगे कि ये गुरुदेव भगवान, आप जी से विनती है, प्रार्थना है बारंबार, ये गुरुदेव आपके सत्संग, आपका अमृत ज्ञान परमेश्वर मेरी बुद्धि में समाये, मैं आपके गूढ़ ज्ञान को समझ पाऊं। परमेश्वर मुझे इतनी शक्ति दीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। पहले गुरुदेव भगवान को दंडवत प्रणाम कीजिए। यदि आप अपने घर पर हैं या किसी ऐसे जगह हैं जहां पर आसानी से आप जी दंडवत प्रणाम कर सकते हैं। अगर आप किसी बस में हैं, ट्रेन में हैं या अपनी कोई मेहनत मजदूरी कर रहे हैं और आपको जो है सत्संग सुनना है, और यदि वहां पे आप किन्हीं विशेष परिस्थितियों में दंडवत प्रणाम नहीं कर पाते हैं, तो सत्संग शुरू करने से पहले मुश्किल से 10-15 सेकंड लगती हैं, मानसिक रूप से ध्यान कीजिए, अपने गुरुदेव को मानसिक रूप से दंडवत प्रणाम कीजिए पहले, उसके बाद में सत्संग शुरू कीजिए। अगर घर पे है तो पहले लंबा लेटकर अष्ट अंग से दंडवत प्रणाम कीजिए, उसके बाद में सत्संग शुरू कीजिए। अन्यथा तुम्हारा बाप तुम्हारे को पहले सत्साई बोलेगा, उसके बाद में फिर तुम सत्साई बोलोगे। अरे गीता अध्याय 4 श्लोक 34 क्या कहा कि अर्जुन, अगर तुझे जन्म मरण से मुक्ति चाहिए, सनातन परम धाम को प्राप्त करना चाहता है, तो किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर और सबसे पहले उसको दंडवत प्रणाम कर,
उसके बाद वो महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। पहले दंडवत, फिर उसके सत्संग सुनना। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 को ढंग से आंख फाड़ के देख लेना, गुरुदेव ने कितनी बार बताया है कि सबसे पहले उनको दंडवत प्रणाम कर, सरलता पूर्वक मन से छल कपट को निकाल के, उसके बाद वो तत्वज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। और हम लोग बैठ जाते हैं साहब बन के और सत्संग शुरू कर देते हैं, ना कोई दंडवत ना कोई प्रणाम। तुम्हारा बाप तुम्हारे को पहले प्रणाम बोल रहा है, फिर तुम सारे अपने बाप का जयकारा लगा रहे हो। ये डूब के मरने की बात है। इन आश्रमों में देखा करो, गुरुदेव भगवान तो पहले सत्साई बोलते हैं और फिर ये सारे जयकारे लगाते हैं। अरे पहले जयकारा लगाओ, पहले परमात्मा को दंडवत प्रणाम करो, उसके बाद में अपने बाप का सत्संग सुनना शुरू करो। शिक्षा लो अपने